नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश यादव। स्वागत है एक नए टॉपिक पर। 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। घबराइए नहीं, हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने 30 सितंबर तक का डेट जारी किया है, जिसमें आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। यह अभी मान्य रहेगा, आप इसका यूज भी कर सकते हैं, यानी आप खरीदारी वरदारी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पर है। देश के कुछ नेता और देश के कुछ मीडिया के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह करप्शन को और काला धन को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। देश की जनता को आप समझ ही रहे हैं, कुछ भी मनवा लीजिए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा 8 नवंबर 2016 इस तारीख को 500 को और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद यह कहा गया कि यह देश में बढ़ रहे करप्शन और काला धन को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है। सारे मीडिया चैनलों में, अखबारों में और सारे बीजेपी नेताओं के द्वारा सिर्फ एक ही राग आलापा जा रहा था कि यह देश में बढ़ रहे काला धन और करप्शन को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है, जिसके बाद यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। देश के सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर सड़कों पर आ गए थे। बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगाने लगे अपने नोटों को बदलने के लिए या बैंकों में जमा कराने के लिए। जहां भी देखो हर जगह बैंक के सामने सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, वो भी आम लोग। इसमें आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कुछ नेता या बिजनेसमैन लाइन में लगे हैं अपने नोटों को बदलवाने के लिए या उसे जमा करवाने के लिए। ऐसे लग रहा था कि काला धन सिर्फ आम जनता के पास ही है। सारे नेता तो राजा हरिश्चंद्र बन गए थे। ऐसा नहीं है कि काला धन नहीं मिला था, कुछ लोगों के पास से पकड़ा गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा यह कहा गया था कि नोटबंदी के नाम पर बड़े बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। तत्कालीन सरकार ने कुछ बड़े लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था। नोटबंदी हुआ तो उसके पिछले 3 महीनों में बैंकों में हजारों करोड़ों रुपए जमा कराए गए। आखिर क्यों नोटबंदी के कुछ महीने पहले इतनी बड़ी मात्रा में रकम बैंकों में जमा कराए गए? जितना काला धन देश में नहीं था, उससे ज्यादा तो विदेशों में जमा था। उसका क्या हुआ? ये सवाल उठता है कि विदेशों में जमा काला धन का क्या हुआ। कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि उन सब की कमर टूट गई और जाली नोटों का कारोबार जो होता है वो भी बंद हो गया। इसके बारे में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। खैर, 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद मार्केट में 500 और 2000 के नोट चलन में आए और कहा गया कि इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई कॉपी ही नहीं कर सकता है, कोई डुप्लीकेट ही नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कुछ जाने माने मीडिया पत्रकारों के द्वारा तो ये भी बताया गया इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का चिप लगा है, ट्रैकर लगा है, जिसका कंट्रोल सरकार के पास है। जहां भी नोट बल्क में जमा रहेगा सरकार को झट से पता लग जाएगा। और ये सोचने वाली बात थी कि जो दुनिया नहीं कर पाई वो हमारे मोदी जी ने कर दिया, नोट में ट्रैकर लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ? नोटबंदी के बाद 2016 से 17 में 2000 के 350 करोड़ नोट छापे गए और उसके बाद 2017 से 2018 में ये आंकड़ा आधा से भी घटकर कम हो गया। 2000 के सिर्फ 15.10 करोड़ नोट ही छापे गए। अब यह सवाल उठता है कि जब भ्रष्टाचार खत्म हो ही रहा था, काला धन जब्त हो ही रहा था, अगर सब कुछ सही ही था तो नोटों की छपाई में कमी क्यों हो रही थी? और यही नहीं, 2018-19 में 2000 के सिर्फ 4.70 करोड़ ही नोट छापे गए। उसके बाद आज तक 2000 के नोट को छापा ही नहीं गया, जिसका असर आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट से 2000 के नोट गायब हो रहे थे। आरबीआई ने नोट छापना बंद क्यों किया था? क्योंकि नकली नोटों का कारोबार बहुत तेज हो गया था। कुछ महान पत्रकारों के द्वारा जो नैनो टेक्नोलॉजी चिप लगा दिए थे नोटों पर, शायद वो नकली था, इसीलिए काम नहीं किया होगा। नकली नोटों का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ा के अनुसार 2022 में 245.33 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए थे। यह इतना बड़ा आंकड़ा तब न पता चला जब एजेंसियों को हाथ लगा। जरा सोचिए कि नकली नोटों का धंधा करने वाला एजेंसियों का हाथ नहीं लगता होगा, तब ये लोग कितना बड़ा बड़ा अमाउंट का कारोबार करता होगा। अब सरकार कह रही है कि 2000 के नोट को वापस लेंगे, जिससे नकली नोटों का कारोबार रुक जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और ब्लैक मनी भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब आप नोटबंदी करके 500 और 2000 के नोट को बाजार में लाए तो आपने बोला कि नकली नोटों का कारोबार बंद हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब आप 6-7 साल बाद 2000 के नोट को वापस ले रहे हैं और फिर सेम बात बोल रहे हैं। कुछ लोग इस फैसला का प्रशंसा भी कर रहे हैं।
लेकिन जो नोट के छापने में खर्च आया होगा वो तो फिजूल खर्चा हो गया ना, और वो खर्चा आम जनता के जेब से गया है। क्या आप जानते हैं कि 2000 के एक नोट को छापने में करीब 3 रुपया 54 पैसा का खर्च आता है, और अभी तक लगभग 2000 के 370 करोड़ नोट छापे गए हैं। यानी टोटल नोट छापने का खर्चा 1309.8 करोड़ आया है, जो कि देश की जनता ने दी है, जिसे आप बिना सोचे समझे बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ना ही ब्लैक मनी खत्म हुआ, ना ही नकली नोटों का कारोबार खत्म हुआ, और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हमको लगता है कि गलत काम को खत्म करने के बजाय अगर गलत काम करने वालों को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा कारगर होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।